Welcome to e-classes of computer. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन में हमने आपको चैप्टर 3 MS वर्ड का रीडिंग और एक्सप्लेनेशन बताया था। ठीक है, उसमें क्या क्या टॉपिक्स हमने कवर किए थे उसका एक रिकैप ले लेते हैं, फिर आगे हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ओके, सबसे पहले हमने आपको बताया था वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? जिसमें हम एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। टाइपिंग, जैसे MS वर्ड है उसमें हम क्या करते हैं, टाइपिंग करते हैं और उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है, कुछ होता है तो उसकी एडिटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग में हम उसका कलर चेंज करते हैं, स्टाइल चेंज करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। ये कैसे करेंगे, ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की थी बुक की रीडिंग के साथ में। ठीक है, उसी को हम शॉर्ट में एक थोड़ा सा बता रहे हैं। तो वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? जो सॉफ्टवेयर हमारा एडिटिंग, टाइपिंग, फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है उसे हम वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। फिर दूसरा आता है, इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप था एंटरिंग टेक्स्ट। हम डॉक्यूमेंट में अपने टेक्स्ट कैसे इंटर करते हैं? जब पहले वर्ड खोलते हैं, वर्ड कैसे खोलेंगे? स्टार्ट बटन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, वहां पर आपका मेनू बार ओपन हो जाएगा। उसमें MS ऑफिस में जाएंगे, MS ऑफिस में आपको MS वर्ड यूज करना है। जो भी वर्जन आपका उसमें अवेलेबल होगा ओपन हो जाएगा। और दूसरा तरीका है, सर्च बॉक्स में डायरेक्ट MS वर्ड लिख दीजिए, आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो जब ओपन होता है तो डॉक्यूमेंट लेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन होता है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट के अंदर एक कर्सर ऐसे ब्लिंक करता रहता है, एक ऐसे लाइन ब्लिंक करती रहती है जिसको हम कर्सर बोलते हैं। ठीक है, वहां पे जो भी हम कुछ भी टाइप करेंगे कीबोर्ड से तो वो हमारा टेक्स्ट एंटर हो जाता है। ठीक, फिर हमारा आता है दूसरा एडिटिंग। एडिटिंग टेक्स्ट। एडिटिंग टेक्स्ट में क्या होता है? एडिट मीन्स जैसे कोई चीज आपने लिख ली, टेक्स्ट S लिख दिया, अब आपको S मिटाना है तो क्या करेंगे? इसको मिटाएंगे। तो ये क्या हो गया? ये भी एक तरह की एडिटिंग है। इसमें कोई चीज आपको लिखनी है, ऐड करनी है, तो वो भी आपकी एडिटिंग है। यानी कि डॉक्यूमेंट में किसी भी तरह का कोई भी चेंज होता है तो वो आपकी एडिटिंग कहलाता है। ठीक है, फिर आता है सेलेक्टिंग टेक्स्ट। सेलेक्टिंग टेक्स्ट में क्या होता है कि कैसे आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। जब आप डॉक्यूमेंट में कर्सर पे यहाँ पे लिखते हैं, टाइप करते हैं, तो दो तरीका होता है टेक्स्ट को सेलेक्ट करने का, माउस के थ्रू और शिफ्ट की के थ्रू, यानी कीबोर्ड के थ्रू और माउस के थ्रू। तो माउस के थ्रू क्या करते हैं कि हम माउस पॉइंटर को यहाँ पे लेके जाएंगे, कोई भी टेक्स्ट लिखा है, मान लीजिए हमको इसी को सेलेक्ट करना है, तो माउस पॉइंटर को यहाँ से यहाँ ड्रैग करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये सेलेक्टेड है। ठीक, अब हम कीबोर्ड के से क्या करेंगे, यहाँ पे या यहाँ पे किसी भी एक जगह पे आपका कर्सर होना चाहिए। अगर इस साइड है तो शिफ्ट की दबा करके राइट एरो की दबाएंगे तो ये इधर से सेलेक्ट हो जाएगा, और अगर इधर कर्सर है आपका तो लेफ्ट एरो की दबाएंगे और ये इधर से सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जिनके घरों में कंप्यूटर है वो इसको करके भी देख सकते हैं। फिर आता है अंडू एंड रीडू कमांड। अंडू एंड रीडू कमांड। अंडू क्या होता है? जैसे मान लीजिए अभी हमने कमांड लिखा और हमें कमांड नहीं लिखना था तो अंडू कर देंगे तो ये कमांड मिट जाएगा, सिर्फ अंडू एंड रीडू रह जाएगा। लेकिन आपने मिटा दिया, उसके बाद फिर सोचा कि अरे नहीं 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 मुझे चाहिए था, तो रीडू कर देंगे तो ये चीज आपकी फिर से अपीयर हो जाएगी। अंडू रीडू एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। ठीक है, फिर आता है चेकिंग स्पेलिंग्स एंड ग्रामर। स्पेलिंग्स एंड, ये एक बहुत अच्छा फीचर दिया गया है वर्ड में, जिसमें क्या होता है कि ग्रामर और स्पेलिंग्स को चेक कर सकते हैं। स्पेलिंग्स एंड ग्रामर चेक के बाद में हमने एक दूसरा टॉपिक पढ़ा था, थ्रेसरस। थ्रेसरस में दो चीजें थी, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिमिलर वर्ड्स, और एंटोनिम्स क्या होते हैं? विलोम शब्द। ठीक है, अगर हिंदी में कहें तो ये विलोम शब्द, अरे सॉरी, ये पर्यायवाची शब्द और ये विलोम शब्द। ठीक है, यानी कि ये अपोजिट्स। अब इसमें क्या होता है कि जब हम
किसी भी वर्ड का मुझे सिनोनिम्स या एंटोनिम्स चाहिए होता है तो हम लोग उसको थ्रेशर्स कमांड यूज़ करके वहाँ पे दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो हमें ढेर सारे उसके वर्ड्स मिल जाते हैं। जो वर्ड हमें अपने हिसाब से सूटेबल लगता है हम उस पर क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिकली उस वर्ड से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं, यहाँ तक हमने आपको पिछले सेशन में समझा दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था रीडिंग से ही। अब हम आगे पढ़ेंगे फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट की कैसे फॉर्मेटिंग होती है, कैसे स्टाइल चेंज होता है, कैसे फॉन्ट चेंज होता है, कैसे कलर्स चेंज होते हैं, इसको अब हम आगे पढ़ेंगे। तो लेट्स ओपन योर बुक, टॉपिक फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट। इम्पॉर्टेंट रोल इन द अपीयरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ़ॉन्ट, क्योंकि अगर फ़ॉन्ट आपका अट्रैक्टिव नहीं होगा, रीडेबल नहीं होगा, तो फिर वो डॉक्यूमेंट आपके लिए बेकार हो जाता है। ठीक है, डिफरेंट fonts may make your document appear differently. You may change the type, size, style और color of the font. अब आप क्या है, यहाँ पे फॉन्ट जो भी कैरेक्टर आप लिखते हैं उसका साइज़, स्टाइल, कलर, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। MS वर्ड प्रोवाइड्स वेरियस टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स, और MS वर्ड बहुत तरीके के फॉन्ट्स को टाइप्स ऑफ फॉन्ट को प्रोवाइड करता है, यानी पे इसमें बहुत सारे टाइप्स दिए होते हैं। चेंजिंग द फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज़। अब हम फॉन्ट और फॉन्ट साइज़ कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके स्टेप्स देखेंगे। फॉलो द गिवन स्टेप। स्टेप 1, सेलेक्ट द टेक्स्ट। सेलेक्टिंग बताई थी ना कि कैसे होती है, सिलेक्शन कैसे होता है टेक्स्ट का। तो पहले सेलेक्ट करेंगे। क्लिक ऑन द होम टैब इन द फॉन्ट ग्रुप। अब होम टैब पे जा कर के फॉन्ट ग्रुप आपको दिखाई देगा, वहाँ पे क्लिक करिएगा। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट, और उसके बाद एक ड्रॉप डाउन एरो आएगा जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके फॉन्ट्स अपीयर होंगे। देखिए ऊपर जो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे भी आपको फॉन्ट साइज़ ये सब दी हुई है इसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, सेलेक्ट द रिक्वायर्ड फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज़ फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब देखिए यहाँ पे दिख रही है एक ड्रॉप डाउन लिस्ट, वहाँ से आप उसका फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज़ चूज़ कर सकते हैं। जो भी फॉन्ट होगा उसको आप चूज़ करके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया ना, जैसे चेंजिंग द फॉन्ट इन्होंने सेलेक्ट किया था, फिर अपना स्टाइल और वो साइज़ इन्होंने चूज़ किया, तो यहाँ पे देखिए बोल्ड और उसमें अंडरलाइन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, चेंजिंग द फॉन्ट कलर। अब फॉन्ट कलर कैसे चेंज करते हैं। MS Word 2016 also allow you to change the color of your text. You can perform it by changing the font color. अब फॉन्ट कलर यहाँ पे 2016 में जो है वो MS Word 2016 में कलर को चेंज करने की फैसिलिटी भी दी गई। कैसे चेंज करते हैं इसको हम देखते हैं, कौन कौन से स्टेप होते हैं। स्टेप 1, सेलेक्ट द टेक्स्ट, जो कि आप जानते हैं सबसे पहले कुछ भी चेंज करना है तो हमें उस चीज़ को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऑन द होम टैब इन द फॉन्ट ग्रुप, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू फॉन्ट कलर, जैसा ये ए के नीचे रेड दिया हुआ है इस टाइप का, एंड देन सेलेक्ट द कलर दैट यू वांट। ये जो आपको दिखाई देगा ऊपर होम फॉन्ट ग्रुप में, होम टैब में, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड में देखिए ढेर सारे कलर्स दिख रहे हैं। इसी तरह का कलर का ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाएगी, और जो भी कलर से आपको टेक्स्ट को कलर करना है, जो भी आप कलर चाहते हैं वो चूज़ कर लीजिए, वो कलर उसका फॉन्ट का चेंज हो जाएगा। चेंजिंग द फॉन्ट स्टाइल। अब फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए क्या करते हैं कि वी कैन चेंज द फॉन्ट स्टाइल टू बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। हम अपनी फॉन्ट स्टाइल को 3 तरीके से चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। चाहे तो हम तीनों अप्लाई कर सकते हैं, चाहे कोई एक भी अप्लाई कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बोल्ड करने के लिए बी बना होता है, जिसको हम की से भी कर सकते हैं, Ctrl+B दबा करके। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, उस कैरेक्टर को, उस वर्ड को या उस पैराग्राफ को, जिसको भी आपको चेंज करना है या बोल्ड करना है, उसको सेलेक्ट करना है। फिर इटैलिक के लिए आई पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो कंट्रोल दबा के आई प्रेस करेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, सेम एज़ फॉर अंडरलाइन। अंडरलाइन के लिए यू पे क्लिक करेंगे, और नहीं तो फिर कंट्रोल दबा करके यू दबा देंगे, तो भी हमारी जो वर्ड या सेंटेंस जो भी आपने सेलेक्ट किया है, सेलेक्टेड पोर्शन जो है वो अंडरलाइन हो जाएगा। मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड। बोल्ड मेक द टेक्स्ट डार्क एंड मोर विजिबल।
जो चीज़ देखिए अभी मैंने ऊपर बताई सेम चीज़ यहाँ पे भी दी है, उन्होंने पूरा एक एक स्टेप वाइज एक्सप्लेन किया है कि बोल्ड माने क्या होता है कि कोई भी चीज़, जो चीज़ आपने सेलेक्ट की है वो डार्क हो जाएगी और ज़्यादा अच्छी दिखाई देगी। तो इसके लिए क्या स्टेप्स दिए हैं, सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू बोल्ड, जैसे मैंने अभी बताया था। होम टैब पे रिबन में जाइए, बी बटन पे क्लिक करिए फॉन्ट ग्रुप में, तो वो अपने आप बोल्ड हो जाएगा। फिर आता है मेकिंग द टेक्स्ट इटैलाइज्ड। सेम चीज़, आई पे क्लिक करना है आपको, अंडरलाइन के लिए यू पे क्लिक करना है, यही चीज़ मैंने अभी आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। फिर आते हैं MS Word provides a variety of formatting option that can be selected from the font dialog box on the home tab or you can press Ctrl+D। इसके अलावा वर्ड ने एक आपको अच्छी फैसिलिटी ये भी दे रखी है कि आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जा कर के भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। नहीं तो Ctrl+D दबाएंगे तो वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और वहाँ से आप एक साथ जो भी आप उसमें चेंजेस करना चाहते हैं सेलेक्टेड वर्ड में करके एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चेंजिंग टेक्स्ट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है, देखिए, अलाइनमेंट डिटरमाइंस द अपीयरेंस एंड पोजीशनिंग ऑफ द एजेस ऑफ द पैराग्राफ, लेफ्ट अलाइन राइट टेक्स्ट, राइट अलाइन टेक्स्ट, सेंटर्ड टेक्स्ट और जस्टिफाइड टेक्स्ट। अलाइनमेंट होता है पोजीशन, आपके टेक्स्ट की पोजीशन, एजेस की पोजीशन क्या है, लेफ़्ट से है, राइट से है, सेंटर से है, क्या है, ठीक है, उसको बोलते हैं अलाइनमेंट। विच इज़ अलाइंड इवनली अलॉन्ग द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। और इसमें ये तरह तरह के होते हैं, पहला लेफ़्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाइड। लेफ़्ट में क्या होता है कि वो लेफ़्ट से दिखता है, जैसे देखिए जो नीचे 4 अलाइनमेंट्स नीचे दिख रहे हैं अलाइनमेंट बटन में, तो लेफ़्ट से सारी एक लाइन शुरू हो रही है, पहला वर्ड लेफ़्ट से शुरू हो रहा है, तो ये लेफ़्ट अलाइनमेंट है। सेंटर, सारी चीज़ें सेंटर पे हैं, साइड का चाहे जैसे जाए लेकिन सेंटर पे आपका इक्वल होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका राइट अलाइनमेंट है और फिर आपका जो बिल्कुल दोनों साइड से बराबर है वो क्या है, जस्टिफाइड, ठीक है। वी शुड सेट द अलाइनमेंट बिफोर वी बिगिन टाइपिंग। वी कैन ऑल्सो सेलेक्ट एन एंटायर डॉक्यूमेंट एंड देन चेंज द अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। इसको हम पहले लिखने के पहले भी सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर हमने पूरा डॉक्यूमेंट लिख लिया है तो उसको सेलेक्ट करके भी हम ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, उसमें अलाइनमेंट दे सकते हैं। MS Word प्रोवाइड्स 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट। MS Word 4 तरह के अलाइनमेंट प्रोवाइड करता है, जो कि भी मैंने बताया ही आपको, लेफ़्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई। यहाँ पे उसके बारे में दिया है, ठीक है, जो भी हमने आपको बताया पढ़ देती हूँ एक बार। लेफ़्ट अलाइनमेंट, इट अलाइंस द टेक्स्ट अलॉन्ग द लेफ़्ट मार्जिन बट डिफ़ॉल्ट द टेक्स्ट इज़ ऑलवेज अलाइन टू द लेफ़्ट मार्जिन, ठीक है। ये क्या करता है कि अलाइनमेंट करता है लेफ़्ट मार्जिन से, यानी कि लेफ़्ट साइड से, जैसे कि हम लोग अपनी कॉपी में लिखते हैं वैसे ही, और बाय डिफ़ॉल्ट भी यही अप्लाई होता है। अगर आपको कोई चेंज करना, कुछ और मार्जिन चाहिए तो वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको लेफ़्ट मार्जिन ही मिलेगा। सेंटर में क्या होता है, द अलाइन द टेक्स्ट बिटवीन लेफ़्ट एंड राइट मार्जिन, और सेंटर में क्या होगा कि लेफ़्ट और राइट मार्जिन पे अलाइनमेंट होगा। इट इज़ मोस्टली यूज फॉर टाइटल्स और हेडिंग, ये ज़्यादातर टाइटल्स और हेडिंग के लिए यूज़ होता है। राइट अलाइनमेंट, द अलाइन द टेक्स्ट अलॉन्ग द राइट मार्जिन, ये क्या करता है कि टेक्स्ट को अलाइन करता है राइट साइड से। जस्टिफाई, ये दोनों साइड से बराबर बराबर करता है। फॉलो द गिवन स्टेप, सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू अलाइन, क्लिक ऑन द डिजायर्ड अलाइन बटन इन द पैराग्राफ ग्रुप, ऑब्जर्व द चेंज इन अलाइनमेंट। अब क्या है कि अब आपको सेलेक्ट करना है और जो भी अलाइनमेंट आपको देना है वो पैराग्राफ ग्रुप से आप उसको क्लिक कर दीजिए सेलेक्ट करने के बाद, और वो अपने आप उस तरीके से अलाइन कर देगा, ठीक है। बुलेट एंड नंबरिंग। MS Word provides some special features just such as bullets and numbering to show certain important points or list out steps for any action in a document। वर्ड क्या है, वर्ड में एक अच्छा फीचर ये भी है कि वो बुलेट्स एंड नंबरिंग का फीचर देता है। बुलेट्स एंड नंबरिंग क्या होता है, मतलब जब आप कोई भी चीज़ को पॉइंट वाइज लिखते हैं तो उसमें नंबरिंग डालते हैं 1 2 3 4, तो वो नंबरिंग यहाँ पे भी, मतलब आप कोई भी चीज़ पॉइंट वाइज देना चाहते हैं तो वो फीचर भी यहाँ पे
अवेलेबल है। और अगर नंबर नहीं देना है आपको, वहाँ पे आप कोई फ़ोटो देते हैं, जैसे छोटा सा डॉट दे दिया, स्टार दे दिया, कुछ इस तरह का देते हैं, तो उसे बुलेट्स कहते हैं। मतलब जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो आपका, यानी ग्राफिकल सिंबल्स जो होते हैं वो आपके बुलेट्स होते हैं, और जो नंबर लिस्ट होती है वो तो नंबरिंग है ही। अब हम कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं, उसके स्टेप्स दिए हैं। सेलेक्ट द टेक्स्ट, क्लिक ऑन द बटन bullets button in the paragraph group in the home tab. From the bullet library menu, choose a bullet design and the new bullet design will appear at your cursor location. आप देखिए, आपने कोई जो भी सेलेक्ट कर लिया जहाँ पे आपको बुलेट्स देने हैं, सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद पैराग्राफ ग्रुप में जा करके आप होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में जा करके जब ओपन करेंगे बुलेट्स लाइब्रेरी, तो राइट साइड में देखिए दे रहा है ना, ढेर सारे आपके बुलेट्स के सिंबल्स दे रहा है, डिज़ाइंस दे रहा है। तो जो भी डिज़ाइन आपको पसंद हो आप चूज़ कर लीजिए, तो जहाँ पे सेलेक्ट किया है वहाँ पे वो शो होने लगेगा। और जो भी आपको शो करने के बाद जो अच्छा लगे आप उसको चूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। You will find that the text is bulleted and the indents are automatically adjusted to separate the text from the bullet. और फिर आप क्या देखेंगे कि बुलेट लगने के बाद ऑटोमेटिकली इंडेंट्स अपने आप ही सेपरेट हो जाते हैं और अपने को एडजस्ट कर लेते हैं, लाइन एडजस्ट हो जाती है। क्रिएट कस्टम बुलेट्स। अब कस्टम बुलेट्स कैसे लगाते हैं? यू कैन एक्चुअली क्रिएट कस्टम बुलेट्स फ्रॉम एनी इमेज दैट एग्जिस्ट, बिकॉज बुलेट्स आर सो स्मॉल detailed image may appear as dark blobs, so consider choosing simple image with minimum line. फॉलो द गिवन स्टेप। मतलब कि आप अपने से भी बुलेट्स बना करके लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे से सिंबल्स होते हैं, इसलिए इनके लिए उस हिसाब से डिज़ाइन को चूज़ करना पड़ता है। गो टू होम टैब, पैराग्राफ ग्रुप एंड सेलेक्ट द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द बुलेट आइकन। चेंजिंग लाइन स्पेस एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। अब हम आते हैं, हमने बुलेट्स वगैरह लगा लिया, अब हम आते हैं कि लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। लाइन स्पेसिंग इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव लाइन ऑफ द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। लाइन स्पेसिंग क्या है? वर्टिकल डिस्टेंस होती है, ठीक है, बिटवीन अगली मतलब सक्सेसिव लाइन, यानी अगले और पिछली लाइन के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस को हम लाइन स्पेसिंग कहते हैं। सीधी से एक नॉर्मल भाषा में कहा जाए तो दो लाइन के बीच की जो जगह होती है वो लाइन स्पेसिंग है। वी कैन ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज़ द लाइन स्पेसिंग बिटवीन अ पैराग्राफ। हम पैराग्राफ में जो लाइंस लिखी गई हैं उनके बीच की स्पेस को बढ़ा और घटा सकते हैं। जैसे हम क्या होता है, जब अपनी नोट्स कॉपी में लिखते हैं या कुछ कहीं लिखते हैं, अगर पेज छोटा सा है तो वो जरा सी जगह छोड़ते हैं और सटा के लिख देते हैं, और हमें पेज बड़ा या बहुत सुंदर बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन देना तो हम स्पेस बढ़ा करके लिखते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। फॉलो द गिवन स्टेप, सेलेक्ट द टेक्स्ट, क्लिक ऑन द लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग button in the paragraph group in the home tab. Select the desired option of the line spacing from the drop down list. अब देखिए राइट साइड में आपकी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है, यहाँ से आप लाइन स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए दो लाइन के बीच की, इसको सेलेक्ट करके देख सकते हैं। अब कितनी है, 1 में कितनी आएगी, 1.15 में कितनी आएगी, ये तो आपको पता नहीं है, तो आप उसको अप्लाई करके भी देख सकते हैं, और जो आपको अपने डॉक्यूमेंट के लिए अच्छी लगे उसको अप्लाई कर दीजिए। क्लिक ऑन फाइल टैब एंड बैक स्टेज व्यू विल अपीयर। क्लिक प्रिंट टैब, द प्रिंट पेन विल अपीयर। अब क्या है कि अब आपको फाइल टैब में जाके बैक स्टेज व्यू में भी आप बैक स्टेज व्यू भी देख सकते हैं, और प्रिंट टैब में जा कर के प्रिंट पेन अवेलेबल हो जाएगा, उस पर भी आप कर सकते हैं प्रिंट देने के लिए ये ऑप्शंस दिए गए हैं। नेविगेट टू द प्रिंटर पेन एंड सेलेक्ट द डिज़ायर प्रिंटर। अब यहाँ पे क्या है कि जब आप नेविगेशन टूल पे ऑप्शन पे जाएंगे तो वहाँ पे प्रिंटर्स का ऑप्शन अवेलेबल होगा। अगर एक ही प्रिंटर आपके उसमें इंस्टॉल है तो एक ही प्रिंटर आपका वहाँ पे शो करेगा, और आपके कई प्रिंटर इंस्टॉल हैं तो वहाँ से आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप किस प्रिंटर से प्रिंट लेना चाहते हैं।
Enter the number of copies you want to print. Select any additional setting in if needed. फिर क्या है कि आपको वहाँ पर के जा कर के मतलब उस ऑप्शन में मेनू बार में आपको देखना है कि कितनी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ उस डॉक्यूमेंट की चाहिए, उसको आपको टाइप कर देना है, यानी या तो एरो की से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और फिर क्लिक ऑन प्रिंट, फिर प्रिंट के लिए दे देना है। शॉर्टकट कीज़, यहाँ अब शॉर्टकट कीज़ क्या होती है? कीबोर्ड शॉर्टकट अलाउ यू टू परफॉर्म द एक्शन यूजिंग ओनली योर कीबोर्ड। कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होती है कि जो आपके परफॉर्मेंस को कीज़ के थ्रू आप जो भी चीज़ करना चाहते हैं, जो भी एक्शन करना चाहते हैं, वो कीज़ के थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू आप कर सकते हैं। अब माउस अगर यूज़ नहीं करना है तो, या किसी कारण से ख़राब हो गया है या नहीं यूज़ करना चाहते हैं, आप कीज़ आपको कंफर्टेबल लग रही हैं, तो उस केस में you want to have to perform those actions with your mouse. Many people find that using the keyboard is faster than using the mouse because their hands are already positioned on the keyboard if they are typing in the text. बहुत से लोगों को कीबोर्ड ज़्यादा इजी लगता है माउस की जगह पे, मतलब माउस यूज़ करने से ज़्यादा इजी उनको कीबोर्ड यूज़ करना अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी जो हाथ की पोजीशनिंग है वो कीज़ पे सेट होना इजी होता है और वो कर लेते हैं। इसलिए बहुत से लोगों को कीबोर्ड इजी होता है। ज़्यादातर उनको जो टाइपिंग वर्क करते हैं वो बार बार माउस यूज़ करना उनके लिए कंफर्टेबल नहीं होता है। लेकिन जो हम लोग जैसे जो बच्चे आप लोग हैं या जो कम यूज़ करते हैं, उनको कीबोर्ड अभी उतना कंफर्टेबल नहीं लगता है, वो माउस उनके लिए ज़्यादा सूटेबल होता है, ठीक है। लेकिन आप सभी को, हम सभी को शॉर्टकट कीज़ पता होनी चाहिए। इन केस मान लीजिए माउस ख़राब हो गया या माउस कनेक्ट नहीं हो रहा या खो गया या टूट गया, कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो उस जगह आपका काम ना रुके, इसके लिए आपको शॉर्टकट कीज़ लर्न होनी चाहिए। और किस शॉर्टकट की का क्या वर्क होता है ये यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, आपको इसको अच्छे से लर्न भी करना है, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्टकट कीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ हैं। कुछ वहाँ दी हैं और कुछ ये देखिए इस पेज पे मैंने कर दी हैं, आपके पूरे एक ही पेज पे दी हुई हैं, जैसे अंडू, रीडू, सेव, सेव एज, क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, ओपन अ डॉक्यूमेंट। ओपन के लिए कौन सी होती है? Ctrl+O। इसमें से काफ़ी कीज़ तो हम लोग आपको क्लास में बता चुके हैं पहले ही, ठीक है, लेकिन फिर भी हो सकता है आप भूल गए हो, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक ये आपका चैप्टर आज फिनिश हो गया बेटा, ठीक। लेट्स कम ऑन टुडेज होमवर्क। राइट द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। रैम और रोम के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये बताना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर मेमोरी, और कंप्यूटर मेमोरी से आप क्या समझते हैं। नेम इट्स पार्ट, और उसके पार्ट्स भी लिखने हैं, ठीक है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।